अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अब्दुल बासित कमाल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री स्क्वायर चैनल। प्रीवियस कल मैंने एक टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन के बारे में। अल्केन का इंट्रोडक्शन की थी और आज मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अल्केन की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हमारा टॉपिक है। फर्स्ट हम सिंपलेस्ट मेंबर लेंगे अल्केन का, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट मेंबर हमारे पास है अल्केन की CH4। मीथेन। अब मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बिकॉज ये एक प्लेन में नहीं है, एक आउट प्लेन है, एक इन द प्लेन है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब मीथेन के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। ये किसके बीच में एंगल है? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है। और इसमें जो हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ ये 1.09 एंगस्ट्रॉम है, या आप कह सकते हैं 109 पिकोमीटर है। 109 पिकोमीटर है और 1.09 एंगस्ट्रॉम है। ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन के बारे में था। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्ट ट्रिक है, count the number of attached atom plus count the number of lone pair lone pairs. Count the number of attached atom plus count the number of lone pair. When it is equal to 4, then this is sp3 hybridization. When it is equal to 3, then sp2 hybridization. When it's equal to 2, then it's called sp hybridization. अब इस कार्बन की तरफ हम देखते हैं, ये कार्बन है, वन एटम हाइड्रोजन अटैच है, ये भी हाइड्रोजन अटैच है, ये है, ये है, ये है 1 2 3 4 4 एटम अटैच है। इसके साथ लोन पेयर नहीं है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज। ये हाइड्रोजन जो है ये s हाइब्रिडाइज है। So this bond is formed by, so the bond is formed by sp3 and s overlap। ये बॉन्ड जो है ये sp3 एंड इस ओवरलैप से बनी है। ये बॉन्ड जो है ना, ये sp3 एंड इस ओवरलैप से बना है। अब हम इसके बाद ये तो मीथेन था, हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर था, ये तो CH4 हो गया। अब मैं मिथाइल रेडिकल लेता हूं, मिथाइल रेडिकल CH3 पॉजिटिव, मिथाइल रेडिकल CH3 गा एंड CH3 पॉजिटिव मिथाइल कैटायन। इसके बाद मैं लूंगा CH3 नेगेटिव मिथाइल एनायन, मिथाइल रेडिकल मिथाइल कैटायन एंड मिथाइल एनायन। इसके बाद लूंगा। अब CH4 का तो स्ट्रक्चर हो गया, CH3 का किस तरह स्ट्रक्चर हो गया? CH3 रेडिकल का। अब CH3 रेडिकल की तरफ हम देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके साथ एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल। अब ये जो मिथाइल कैटायन है ये किस तरह है? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कीटाइन है। इसके बाद जो है हमारे साथ वो मिथाइल एनाइन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है इसके साथ मिथाइल एनाइन के साथ। अब ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्यों का ये जो है एक हाइड्रोजन अटैच है, वन एटम अटैच, टू थ्री, थ्री एटम अटैच है, प्लस लोन पेयर नहीं है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये जो है ये इनकी है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब देखिए ये थ्री एटम अटैच है प्लस लोन पेयर भी है इज इक्वल टू 4। जब 4 आता है तो इट मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये जो बॉन्ड है मिथाइल एनाइन में हमारे साथ sp3 एंड s और लेप से ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड sp3 s और लेप से बना है। इसमें जो है ये sp2 s और लेप से बना है, ये भी sp2 s और लेप से बना है। अब ये तो बहुत जो था सिंपल एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन था। इसके बाद हम थोड़ा सा इथेन पढ़ते हैं। इथेन थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं, इथेन की तरफ। इथेन में किस तरह सिचुएशन है, इथेन की तरफ जाते हैं मैं लेता हूँ इथेन, कार्बन कार्बन। इथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, इसकी जो वैलेंसी है ये सेटिस्फाई करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन। अब हम देखते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक आपके लिए पढ़ा दिया कि किस तरह आप निकालेंगे। ये sp3 है कार्बन, ये भी sp3 कार्बन है, ये जो बॉन्ड बन गया ये sp3 और लेप से बन गया, ये बॉन्ड sp3 और लेप से बन गया। और ये बॉन्ड जो है ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था ये तो इस हाइब्रिडाइज है, ये sp3s ओवरलैप से बन गया ये बॉन्ड। सो देयर आर 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, and overlapping is sp3s overlap। वन बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनता है sp3 ओवरलैप से। It is very important for indicate in ethane there are 6 carbon and hydrogen covalent bond which is sp3s overlap bond, one bond is carbon carbon bond which is sp3 overlap। अब अभी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, नहीं जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है जो मैंने मीथेन में पढ़ा दिया कि ये है 1.09 एंगस्ट्रॉम। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 1.09 डिग्री है, 109.5 डिग्री है जो बॉन्ड एंगल है। अब बॉन्ड लेंथ भी हो गया, वो भी हो गया। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमें पता है कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, इसके ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। मैंने मीथेन में पढ़ा दिया कि इसके ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मीथेन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब इसमें एक और एक टॉपिक है जिसको हम कंफर्मेशन कहते हैं, कंफर्मेशन। देख कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब जो
अरेंजमेंट बनता है फ्रॉम रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। जब ये सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट करते हैं, इस रोटेशन से जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं उसको हम कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन की डिफिनेशन इस तरह है, द डिफरेंट arrangement formed by rotation of single bond। सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से जो अरेंजमेंट बनते हैं इसको हम कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन एंड स्पेसिफिक कन्फर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मर। एंड स्पेसिफिक कन्फर्मेशन आर कॉल्ड कन्फर्मर। ये इथेन के बारे में था। इससे पहले हमने मीथेन पढ़ा, इसके बाद ये इथेन का स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में होगी। व्हाट इज साइक्लोअल्केन एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी।